दोस्तों बगल में थोड़ा सा साउंड आ रहा है वीडियो में, जिसके वजह से मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर बगल में थोड़ा सा काम चल रहा है, जिसके वजह से थोड़ा सा साउंड आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिल सकता है। दोस्तों अब चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर सख्त कार्रवाई करते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन यानी कि बीओबी वर्ल्ड के ऑनबोर्डिंग को लेकर के रोक लगा दी थी, यानी कि पूरी तरह से बैन कर दिया था। जो भी नए कस्टमर थे वो नए कस्टमर अब बैंक ऑफ बड़ौदा का बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हालांकि पुराने कस्टमर्स को ये कहा था आरबीआई ने कि पुराने कस्टमर्स पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, पुराने कस्टमर्स अच्छे तरीके से बीओबी वर्ल्ड को यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, आखिर आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा के बीओबी वर्ल्ड के ऊपर क्यों इतना बड़ा कदम उठाया। इसके अलावा बीओबी यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा इस पर क्या कर रहा है, क्या कोई जवाब दे रहा है आरबीआई को या फिर नहीं दे रहा है। इसके अलावा क्या आने वाले समय में बैंक ऑफ बड़ौदा का बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन दोबारा से शुरू हो पाएगा, ऑनबोर्डिंग शुरू हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। इन सारे पॉइंट्स को इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि जब से आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर ये एक्शन लिया है, तब से काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल ये बता रहे हैं कि जो नए कस्टमर्स आ रहे थे बैंक ऑफ बड़ौदा में, यानी कि नए कस्टमर्स खाता खुलवाने के लिए जा रहे थे बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारी क्या करते थे, उनका मोबाइल लेकर के उनके मोबाइल में बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते थे। यानी कि बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन जो था वो डाउनलोड कर देते थे और दूसरा कोई मोबाइल नंबर उसमें रजिस्टर्ड कर देते थे और उनके डेटा को लीक कर देते थे। इस तरह से उनके साथ में फ्रॉड होने की भी संभावना बढ़ सकती थी दोस्तों, और ये ज़्यादातर करके गुजरात के ब्रांचों में देखने को मिला है। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने कंप्लेन की, जिसके वजह से आरबीआई ने ये एक्शन लिया। अब दोस्तों यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा क्या कर रहा है, यहाँ पर हम ये डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर जैसे ही आरबीआई ने एक्शन लिया, वैसे ही बैंक ऑफ बड़ौदा ने छानबीन शुरू की। ये मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, काफ़ी सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स बता रहे हैं दोस्तों, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पर ये खबर चल रहा है दोस्तों, जिसके वजह से मुझे ये वीडियो लेकर के आना पड़ा। तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने काफ़ी सारी छानबीन की, काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेशन की। उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पर कुछ कर्मचारियों को दोषी पाया गया, जिसकी वजह से बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने कुछ कर्मचारियों को सस्पेंडेड कर दिया है, यानी कि जॉब से निकाल दिया है। इसके अलावा कुछ कर्मचारियों को छुट्टी पर भी भेज दिया गया है। दोस्तों जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारी इस तरह का काम कर रहे थे कस्टमर के साथ में, तो इस तरह से काफ़ी सारे फ्रॉड होने की संभावना बढ़ सकती थी दोस्तों। यहाँ पर 1 लाख 2 लाख 10 लाख नहीं, बाकी अकाउंट्स में जितने के जितने पैसे थे सबके सब पैसे खाली हो सकते हैं दोस्तों, अगर आपका डेटा लीक हो रहा है तो। और अगर आपका डेटा किसी भी बैंक में लीक हो रहा है दोस्तों, तो आप आवाज़ जरूर उठाएं, क्योंकि देखो आपके आवाज़ उठाने से हर कोई आवाज़ उठाता है। अगर इतने ब्रांच हैं, अगर उस ब्रांच में एक एक लोग आवाज़ उठाएंगे तो सोचो कितने आवाज़ पहुंच जाएंगे आरबीआई के पास में। तो आरबीआई एक्शन जरूर लेगा। और इतने ही 10-12 नहीं, ओनली एक पर्सन यानी कि एक ही कस्टमर्स अगर कंप्लेंट कर देता है आरबीआई को, यानी कि शिकायत कर देता है फुल प्रूफ के साथ में, तो ऐसे केसेस में आरबीआई एक्शन तुरंत लेता है दोस्तों। थोड़ा बहुत टाइम लगता है, 2-4 घंटे लगता है, लेकिन 4 घंटे में आरबीआई अपना एक्शन ले लेता है दोस्तों। ये मैं गारंटी के साथ और दावे के साथ में बोलता हूँ दोस्तों। मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ साल पहले मैं एक्सिस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाया था, तो मैंने 25,000 रुपये का ट्रांजेक्शन किया और 25,000 रुपये मैंने भेजे दूसरे के पास में, और वो 25,000 रुपये उनके पास में नहीं पहुंचा और ना ही मेरे बैंक अकाउंट में आया, और वो बीच में ही फंस गया, यानी कि पेंडिंग में चला गया। अब मैंने कस्टमर केयर पर बात की तो उन्होंने बताया कि सर आपका जो पैसा है वो 7 वर्किंग डेज में, 48 घंटे में नहीं, 7 वर्किंग डेज में आपका पैसा आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा। अब मैंने 7 दिन तक उस पैसे का वेट किया, लेकिन 7 दिन के बाद भी वो पैसा नहीं आया। मैंने क्या किया, ट्रांजैक्शन आईडी लेकर के डायरेक्ट आरबीआई को मेल कर दिया। इसके अलावा आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर के मैंने कंप्लेंट फाइल करी।
और जैसे ही मैंने कंप्लेंट फाइल करी उसके तकरीबन 8 घंटे से 9 घंटे हुए होंगे दोस्तों। 8 से 9 घंटे में मेरा पैसा आ जाता है और मुझे कोई कॉल भी नहीं आया। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ में बैंक कोई भी फ्रॉड करता है, कोई भी कुछ भी करता है, तो आप ऐसे केसेस में आरबीआई को कंप्लेंट कर सकते हैं। दोस्तों आरबीआई में कंप्लेंट करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आप हिंदी भाषा में भी कर सकते हैं, इसके अलावा अंग्रेजी भाषा में भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को आरबीआई के www.rbi.co.in पर जाना होगा, जिसका आरबीआई का ये ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों। उस पर जब आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके ठीक नीचे आप लोग को आना है। वहां पर लिखा होगा, अगर इंग्लिश में अगर आप सेलेक्ट किए होंगे तो वहां पर कंप्लेन फाइल लिखा होगा, कंप्लेन लिखा होगा, नहीं तो शिकायत दर्ज करें लिखा होगा। अगर हिंदी सेलेक्ट किए होंगे तो आप लोगों को डायरेक्ट कंप्लेन पर क्लिक करना है या फिर शिकायत पर क्लिक करना है और आपको सीधे सीधे शिकायत कर देना है। आपका जो भी प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द सॉल्व कर दिया जाएगा। अब दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा गवर्नमेंट सेक्टर का तीसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक है दोस्तों, और इसका मोबाइल बैंकिंग बंद होने का मतलब है कि बहुत ही बड़ी परेशानी हो गई है दोस्तों। बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स जो हैं वो जुड़ नहीं पाएंगे। तो ऐसे केसेस में एक ये सवाल होगा, क्या बैंक ऑफ बड़ौदा अपने बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन को स्टार्ट कर पाएगा, ऑनबोर्डिंग स्टार्ट कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा? क्या आरबीआई इसको फिर से ऑनबोर्डिंग इसका स्टार्ट करेगा नए कस्टमर को लेकर के या फिर नहीं करेगा? तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि यहाँ पर कोई भी क्लियर अभी तक न्यूज़ नहीं आई है, ना ही तो बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से, ना ही तो आरबीआई के तरफ से। जैसे ही ये न्यूज़ आता है वैसे ही मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा कि अब बैंक ऑफ बड़ौदा का जो बीओबी वर्ल्ड है उसके ऑनबोर्डिंग को लेकर के कोई भी दिक्कत नहीं है। आप बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।